जितेंद्र सिंह चौहान आपका B2 स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम एक श्रृंखला लेकर आपके साथ प्रस्तुत होते आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैंने एक पढ़ाया था आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आज उसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूं और जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और इस पे विस्तृत चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। आइए इस टॉपिक को देखिए, समझिए और एक बार अगर आपने मेरे साथ इसको देख लिया तो ये जीवन भर आपके मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। आप देख रहे हैं आपके सामने एक मोनोग्राम आ रहा है और ये वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की फोटोग्राफ है जो कि पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अतः भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये पुरस्कार फिल्म सिनेमा जगत में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। अतः यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए व स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल भी इस पुरस्कार में प्रदान करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये एक व्यक्ति की हमारे सामने फोटोग्राफ है और ये व्यक्ति कौन है? यही तो है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? ढूंढीराज। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग जगत का पितामह भी कह सकते हैं और संस्थापक भी कह सकते हैं। इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग जगत का पितामह या संस्थापक भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने ही भारत की पहली फिल्म बनाई थी। भारत की पहली फिल्म का क्या नाम था? भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी? ये फिल्म 1913 ईस्वी में बनाई गई। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्मित की गई थी। अतः दादा साहब फाल्के के नाम पर ही यह पुरस्कार हमारे भारत में प्रदान किया जाता है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसकी स्मृति में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो दादा साहब फाल्के के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि भारत के फिल्म उद्योग जगत के संस्थापक दादा साहब फाल्के की स्मृति में यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ किसकी है? ये फोटोग्राफ है श्रीमती देविका रानी की। श्रीमती देविका रानी कौन थी? श्रीमती देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री हैं। अतः कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी को सबसे पहले और कब? 1969 ईस्वी में सबसे पहले
1969 ईस्वी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीमती देविका रानी को दिया गया। कब दिया गया? 1969 ईस्वी में दिया गया। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? श्रीमती देविका रानी थी, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। अगर आगे देखें तो ये व्यक्ति कौन है? इन व्यक्ति का नाम है काशी नथुनी विश्वनाथ। काशी नथुनी विश्वनाथ ये तेलुगु फिल्मों के निर्माता व निर्देशक हैं। तेलुगु फिल्मों के निर्माता व निर्देशक। इन्हें दिया गया वर्ष 2016 का यह पुरस्कार। वर्ष 2016 का पुरस्कार किसको दिया गया? काशी नथुनी विश्वनाथ को दिया गया, जो तेलुगु फिल्मों के निर्माता व निर्देशक हैं। आगे बढ़ते हैं, और इनको तो कौन नहीं जानता, ये तो हमारे भारत के बहुत ही जबरदस्त अभिनेता रह चुके हैं। नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना साहब का निधन हो चुका है। ये भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता थे, और इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष 2017 हेतु विनोद खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया, और विनोद खन्ना को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं, अर्थात विनोद खन्ना दूसरे भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो इसका मतलब फिर पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था? ये आप देख रहे हैं, ये किसकी फोटो है? ये फोटो है पृथ्वीराज कपूर साहब की। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत यह पुरस्कार 1971 में दिया गया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था। अतः आज तक ये पुरस्कार मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले आपने देखा, इनसे पहले ये विनोद खन्ना हैं, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें 2017 में ये पुरस्कार दिया गया। तो आपने देखा पृथ्वीराज कपूर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1971 में मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब आप देख रहे हैं ये महानायक अमिताभ बच्चन, बिग बी, अतः बिग बी के नाम से मशहूर हैं। बिग बी और किस नाम से मशहूर हैं? महानायक के नाम से मशहूर हैं। ये कौन है? इन्हें तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये अमिताभ बच्चन साहब हैं। अमिताभ बच्चन साहब को ये पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए प्रदान किया गया है, और ये हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेता है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आज तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2018 जो कि 2019 में दिए गए 18 तक के पुरस्कार दिए जा चुके हैं, और इन्हें 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। अतः यह 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था जो वर्ष 2018 के लिए महानायक बिग बी प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया। एक बार अगर हम इसे रिकैप करें तो एक नज़र में देखें तो आपने शुरुआत की, आज आपने पढ़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसके बारे में आपने पढ़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कि इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि व स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। यह फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के की स्मृति में प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के की स्मृति में इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ये दादा साहब फाल्के, जिनका मूल नाम
ढूंढीराज गोविंद फाल्के था, जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग जगत का पितामह भी कह सकते हैं और संस्थापक भी कह सकते हैं, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1913 में किया था। उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद में आपने देखा कि श्रीमती देविका रानी, जो कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी, उन्हें सबसे पहले यह पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। उसके बाद में आपने देखा कि 2-3 साल के दादा साहब हमें ध्यान होने चाहिए। वर्ष 2016 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार काशी नथुनी विश्वनाथ को दिया गया, जो तेलुगु फिल्मों के निर्माता व निर्देशक है। उसके बाद में आपने देखा कि वर्ष 2017 के लिए विनोद खन्ना को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेता थे विनोद खन्ना, जिनका निधन हो चुका है, और मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्हें 1971 में मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में आपने देखा कि वर्ष 2018 का, जो कि 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह पुरस्कार महानायक बिग बी प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब को प्रदान किया गया है। आपको हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार का टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करें और हमें बताएं कि इस प्रकार के टॉपिक, जिससे कि हम आपका मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद साथियों।